जिन सेक्टर्स चाहे आप पावर सेक्टर की बात करें, कई सारे पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स की बात करें, डिफेंस में बड़ी रैली इस साल और ये बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं स्पेसेस, अगले साल भी किन सेक्टर्स पर आपको लगता है नजर रखनी चाहिए? तो देखिए, जैसे आपने ठीक बोला, गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड प्लेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स इटसेल्फ ट्रिपल हुआ है करीबन लास्ट 4 साल में। आगे जाते हुए हमारे 3 बड़े थीम रहेंगे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राइंडवेल नॉर्टन जैसे कंपनी में निवेश किया है, RH ने सीटा में निवेश किया है, टेगा में निवेश किया है, और 2-3 और पोजीशन हम बना रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का फायदा उठा सके अगले 2 साल में। दूसरा, चाइना प्लस वन का थीम, चाइनीज इकोनॉमी में जो की दिक्कतें हैं और चाइना और वेस्ट के बीच में जो संघर्ष है, उसका फायदा उठाते हुए हम इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स और API मैन्युफैक्चरर्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में दबा के निवेश कर रहे हैं। ये सारा साल हमने किया है। कुछ हद तक हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की पिटाई उसी वजह से हुई है, बिकॉज चाइना के डंपिंग से हमारे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स पे दबाव आया है। बट हमको लगता है अगले 2 साल का बड़ा थीम रहेगा, इसलिए हम बरकरार रहेंगे इस थीम में पैसा लगाते हुए। और तीसरा थीम आई वुड से इज द राइज ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन के पास अभी जॉब क्रिएशन का पूरा मार्केट इंडियन वुमेन के पक्ष में है। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से मोर गर्ल्स आर इमर्जिंग एजुकेटेड देन बॉयज, और इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट बन गई है। वुमेन के बैंक अकाउंट्स में, लेडीज के बैंक अकाउंट्स में मोर पैसा है देन मेन के, एंड इसलिए वुमेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि टाइटन, जैसे कि नेस्ले, जैसे कि रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स, इस प्रकार के निवेश हमने किया है। आगे जाते हुए भी आप देखोगे मार्सेलस के पोर्टफोलियो में मोर स्टॉक्स जहां पे ग्राहक जो कस्टमर रहेगा वो इंडियन वुमन रहेगी। जी, मॉर्निंग आपको पूरे हफ्ते हम ढूंढ रहे थे, आप बिजी थे कहीं? मेरी क्रिसमस टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, मेरी क्रिसमस। आप भी सांता क्लॉज बने हुए हैं आज तो मैं तो 3-4 दिन ट्रैवल कर रहा था। तिरुपति बालाजी गया, उसके बाद जगन्नाथ जी गया, हैदराबाद, तिरुपति, भुवनेश्वर, पुरी, थोड़ा तीर्थ भी किया। भगवान से ये भी कहा कि सब इन्वेस्टर्स की वेल्थ को और बढ़ाए और हेल्थ और वेल्थ दीजिए देश को। तो जैसे आप क्रिसमस के लिए तैयार है, क्रिसमस तो जल्दी आ गई, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। और GMR 40 नहीं प्रियंका जी, 35 रुपए से कह रहा हूं, और अब तो 100 रुपए का नंबर आ जाएगा आपके लिए। GMR is a no-brainer given the expansion in airports, given how AeroCity is doing, और robust जो season है आपका, तो I think it is the best pan-India play on rising incomes, travel, tourism and entertainment, और वो सारा combined give you a very very good recipe in GMR. They have demerged their power and other ancillary business to reduce debt. Return on equity will come within the next 2 years even more sharply. नहीं, एब्सोल्युटली, आपने नीचे के लेवल से रेकमेंड किया था, ये हमें बिल्कुल याद है। एक प्रिसाइज लेवल शायद हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई हो मुझे, बट गुड टू नो कि आप लगातार मूव पे होते हैं और काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ ना सिर्फ इन्वेस्टर मीट करते हैं बल्कि ट्रेडर कम्युनिटी के से, और इनफैक्ट बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस पे भी जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है संजीव जी जानकर। आज के और दूसरे ट्रेड्स क्या होंगे आपके अब इम्पोर्टेंट? तो जैसे आपने GMR का, GMR और इंडिगो न्यू हाई पे है, तो उनको आपको कौन जोड़ता है GMR और इंडिगो को? वो है अशोक लीलैंड, थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, इन इंडिया 53% मार्केट शेयर। और मैं आपको बताऊं, मैं लेंथ एंड ब्रेथ जब ट्रैवल किया तो कमर्शियल व्हीकल में हर तीसरी गाड़ी वो अशोक लीलैंड की है, और वो दिखा रही है, और वो क्या कैरी कर रही है? TMT बार्स, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड छोटे सिटीज में तो एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन, रोड एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूमंगस। तो टॉप पिक इज अशोक लीलैंड, 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है, और अब भी उनके मार्जिन जो है स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट में आएंगे। तो मुझे लगता है अशोक लीलैंड, गिवन इट एक्सपेंशन इन कमर्शियल व्हीकल, इट इज गेटिंग मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, इट्स डोमिनेंस इन द बस मार्केट, और उनका जो छोटा इंटरनल कम्युनिकेशन वो है व्हीकल दोस्त, दैट इज गेनिंग वेरी वेरी बिग। ये छोटे जो शहरों में सामान का आवागमन होता है वो दोस्त करता है, वो मेरे को बहुत ही पसंद है इनकी जो पोर्टफोलियो है। और सबसे रीजनेबल स्टॉक आज अशोक लीलैंड है। शॉर्ट टर्म में टारगेट 200 का है, लेकिन 2025 में ये 250 रुपए जाएगा। दूसरा मेरा पिक है अनक्वेश्चनेबली कि डॉलर जो है वो एक 6 मंथ लो पे आ गया है, और लिख लीजिए प्रियंका जी, डॉलर जिस दिन 100 रुपए टूटेगा
इमर्जिंग मार्केट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ इनफ्लोज आएंगी, ऑलरेडी हमने देखा है। तो टाटा स्टील इज माय टॉप पिक, 34 मिलियन टन कैपेसिटी एंड देयर टीएमटी अदर बिजनेसेस इन हाउस कोकिंग कोल एंड आयरन ओर, उनके पास कैप्टिव आयरन माइल्स है बोथ इन ओडिशा एंड इन झारखंड। Tata Steel is arguably the best stock to buy on the metal side in steel. And you are aware that Chorus assets have gone up in size and number बहुत ज़्यादा. And that is where now the piecemeal sell-off or the disinvestment will be the biggest bounty for Tata Steel. 175 का टारगेट मुझे दिख रहा है. In the slightly longer term, trader के लिए 150 can come before this expiry. संजीव सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप आज फिर से समय निकाल रहे हैं और आपको अच्छी लगती है तस्वीरें। खैर मैंने देखी आपकी जब आप जगन्नाथपुरी भी गए थे और साथ ही तिरुपति बालाजी की तस्वीरें भी मैंने आपकी देखी, तो इसके लिए शुभकामनाएं। अच्छा सर, सरकारी कंपनीज में भी ना काफ़ी इंटरेस्ट है, मेरे को आपके पुराने शेयर्स भी याद है, आपने कोल इंडिया, कॉन्कोर, आईजीएल जैसे काफ़ी बार इस तरह के कुछ शेयर्स दिए जो अच्छे चले भी हैं। कोई और सरकारी कंपनीज जो भी आपको वैल्यूएशन पे काफ़ी अच्छी लग रही है और इसको कैरी ही करना चाहिए? हम अगले साल भी लेके जाएंगे सर, 2024 भी रखेंगे आपके साथ। तो डिम्पी जी, आपको गुड मॉर्निंग। और आपको याद दिला दूं, पहले आप जिस चैनल में होते थे कई साल पहले, वहां मैंने 35 रुपए पे आपको हिंदुस्तान कॉपर कहा था कि एक्स स्टील, मेरे पे 35 रुपए का हिंदुस्तान कॉपर भी है और लोग बाग उसको मिस आउट कर गए क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स और पीएसयू। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर हैज द थर्ड लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड। वो बाय द वे एक न्यू हाई पे है और ये शेयर अगर यहाँ से डबल भी हो जाए तो भी मुझे कोई अचंबा नहीं होएगा। हिंडाल्को टीसीआरसी करता है, ट्रीटमेंट चार्जेस, रिसाइनिंग चार्जेस, वो स्मेल्टर चलाता है, लेकिन कॉपर जो है, माइन जो है, वो हिंदुस्तान कॉपर के पास है और ये ग्रॉसली अंडरवैल्यू स्टॉक है। अभी रियलाइजेशन आ रही है। आपने सही जिक्र किया आईआरसीटीसी और कॉनकॉर, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है। मेरे को ये नहीं, भाव का तो बाद में आएगा। भाव जब आपको मिल रहा है, आईआरसीटीसी 650 पे मिल रहा था, मैंने आंखें बंद के कहा लोगों को कि ले लेना। 85% एबिटा इन टिकटिंग, जो वंदे भारत भी हो गई, 36% मार्केट एबिटा इन नील, विच दे हैव 82% मार्केट शेयर एंड 16% ऑन केटरिंग। आफ्टर ताज केटरिंग दे विल नाउ बी ऑन मर्चेंट साइड एंड कॉनकॉर वाज हैविंग अ प्रॉब्लम विद रेक्स, अब वो भी वापस आ गई। तो आई थिंक आईआरसीटीसी एंड कॉनकॉर एज अ बिजनेस इन द नेक्स्ट 2 years कैन इवन बी डबल फ्रॉम हियर if the economy keeps doing as it is doing now. So Hindustan Copper, IRCTC and Concor are 3 PSUs. are in my portfolio and I can sit with them for at least 2 years where they can even more than double. ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और जल्दी आपसे वापस भी मुलाकात होगी। इस बार तो लंबा वीकेंड भी है, एंजॉय कीजिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।